हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राक क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम साइंस एंड टेक का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वाईफाई 7। वाईफाई 7 क्या है? हम और आप जो वाईफाई यूज करते हैं अपने फोन में, उसी का सबसे लेटेस्ट वर्जन है जिसको कल ही इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वाईफाई 7 होता क्या है, कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, किसने इंट्रोड्यूस किया और इसके फीचर्स क्या है, ये सब डिस्कशन हम देखने वाले हैं। क्यों इसको हम डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है वो हमारे सिलेबस का ही पार्ट है। एंड अगर आपको याद हो तो 2019 के पेपर में यूपीएससी के एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था 4G टेक्नोलॉजी पे, LTE एंड VoLTE पर। तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट। सबसे पहले वाई न्यूज। तो जो वाईफाई अलायंस है विच इज अ नॉन प्रॉफिट कंसोर्टियम दैट प्रमोट्स वाईफाई। वाईफाई की जो टेक्नोलॉजी है इसको प्रमोट करने के लिए कंसोर्टियम बना हुआ है कुछ कंपनीज का, उनको वाईफाई अलायंस कहते हैं। उन्होंने अभी जो CES 2024 चल रहा है, CES 2024 आपने न्यूज में पढ़ा होगा, अगर आपको नहीं पता क्या है ये, तो ये एक टेक कॉन्फ्रेंस है, दुनिया का टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है, हर साल होता है एनुअल। फिलहाल लास वेगस में हो रहा है, कल स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर सारी बड़ी कंपनीज, टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज होती हैं वो जाती हैं एग्जीबिशन के तौर पर अपनी नई टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने, इंट्रोड्यूस करने कि ये सब लाने वाले हैं मार्केट में। जैसे सैमसंग, गूगल, ये सारी बड़ी कंपनी यहाँ जाती हैं। तो यहीं पर इसी कॉन्फ्रेंस में जो कल स्टार्ट हुआ है, वाईफाई अलायंस ने वाईफाई सर्टिफाइड 7 को इंट्रोड्यूस किया है। वाईफाई सर्टिफाइड 7 क्या है? नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस फिडेलिटी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट जनरेशन, आगे आने वाला जो वाईफाई का वर्जन होगा उसका ये स्टैंडर्ड है, वाईफाई सर्टिफाइड 7। इसी पर बेस्ड होगा जो वाईफाई आगे आने वाले समय में हमारे फोन में और हर जगह पे यूज होगा। राइट, तो इस वजह से न्यूज में। नाउ बिफोर वी सी कि वाईफाई सर्टिफाइड 7 के फीचर्स क्या है और ये कैसे पुराने वाईफाई के वर्जन से डिफरेंट है, अलग है, इसके लिए आपको जो पुराने वाईफाई हम यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। राइट, बिफोर वी डिस्कस वाईफाई 7, लेट अस ब्रीफली सी अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ वाईफाई टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। तो बहुत ही ब्रीफली हम इसका एवोल्यूशन डिस्कस करेंगे कि वाईफाई टेक्नोलॉजी कैसे यूज में आई। तो आज से 2 डिकेड पहले, लगभग 20 साल पहले, वाईफाई बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था। जैसे आजकल आप कहीं भी चले जाएं, किसी होटल में, किसी एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे, हर जगह आपको वाईफाई मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था, बहुत ही कम पॉपुलर था। बट उसके कुछ समय के बाद जो इंटेल कंपनी है उन्होंने एक टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, सेंट्रीनो मोबाइल टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं, और उन्होंने एक लो पावर्ड वाईफाई मॉडेम बनाया जो किस पे बेस्ड था, 802.11b। ये स्टैंडर्ड है वाईफाई का। अभी हम आगे देखेंगे जो वाईफाई 7 उसका भी कुछ सिमिलर ही स्टैंडर्ड है। एंड ये आई क्या है? ये एसोसिएशन है जो इस स्टैंडर्ड को डिसाइड करती है, अनाउंस करती है। राइट, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो इंटेल के सेंट्रीनो मोबाइल टेक्नोलॉजी की लॉन्च होने के बाद वाईफाई काफी कॉमन हो गया। एंड फिर जैसे जैसे वायरलेस डेटा ट्रांसफर का नीड बढ़ता गया, जरूरत बढ़ती गई, जो IEEE है वो नए नए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस करते रहे, और हर स्टैंडर्ड पहले से बेटर होता था, जिसमें लेटेंसी कम होती जाती थी और डेटा का ट्रांसफर का रेट बढ़ता जाता था। एंड जितने भी वाईफाई स्टैंडर्ड्स उन्होंने रिलीज किए उनमें से 3 ही मेजर थे अभी तक, वाईफाई 4, वाईफाई 5 एंड वाईफाई 6। और अभी जो लेटेस्ट आया है वो वाईफाई 7 है। आप देख सकते हैं वाईफाई 4, वाईफाई 5 के बगल में उनका कोड लिखा हुआ है 802.11n। ये कोड याद रखना जरूरी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी आ जाए तो क्या है, तो ये वाईफाई का स्टैंडर्ड है। और अभी जो वाईफाई 7 डिस्कस कर रहे हैं वो भी पहले वाईफाई की तरह 802.11be है, उसमें सिर्फ बी था। राइट, ई बढ़ गया है इसमें। एंड दिस इज द पिनेकल ऑफ वायरलेस फिडेलिटी टेक्नोलॉजी। वाईफाई का अब तक का सबसे बेस्ट वर्जन है वाईफाई 7। एंड आगे हम देखेंगे कि वाईफाई 7 के ऐसे क्या फीचर्स हैं जो इसको सबसे बेहतर बनाते हैं। सो आफ्टर द ब्रीफ एवोल्यूशन ऑफ वाईफाई टेक्नोलॉजी, लेट अस सी कि जो वाईफाई 7 है इसके फीचर्स क्या है और ये जो पुराने वर्जन से अब तक के वाईफाई 4, 5, 6 उनसे बेटर कैसे है कंपेरिजन में। वाईफाई सर्टिफाइड 7 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये लेबल का नाम है। जिस भी डिवाइस में वाईफाई सर्टिफाइड 7 होगा उस पर वाईफाई सर्टिफाइड 7 का लेबल लगा होगा ऊपर ही, कि आपको पता चल जाए कि ये वाईफाई 7 को सपोर्ट करता है। इस वजह से वाईफाई सर्टिफाइड 7 लिखा हुआ है, वैसे वाईफाई 7 ही कहते हैं। तो ये तो हमने भी देखा कि नेक्स्ट जनरेशन का वायरलेस स्टैंडर्ड है जो अब तक का सबसे इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी और इनहेंस वायरलेस नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है। दिस इज द कॉमन थिंग। टेक्निकल चीजें नीचे लिखी हुई है जो आप याद रख सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इसका नाम तो वाईफाई 7 है बट ये 6 गीगाहर्ट्ज बैंड्स पर काम करता है। तो ये अगर आपको ना पता हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें कि 7 है तो शायद 7 गीगाहर्ट्ज का बैंड हो, पर ऐसा नहीं है, 6 गीगाहर्ट्ज का बैंड है। एंड थ्योरेटिकली अगर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा हो तो ये 2.5 GB पर सेकंड डेटा ट्रांसफर कर सकता है, 2.4 GB पर सेकंड। एंड अगर इसको पुराने आई के स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो हर एस्पेक्ट में ही उनसे बेटर है। जैसे इसका जो थ्रूपुट है वो डबल है ऑलमोस्ट वाईफाई 6 से,
थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट एक टेक्निकल टर्म है जो नेटवर्किंग में यूज करते हैं। थ्रूपुट का मतलब होता है डेटा ट्रांसमिशन रेट, एक बार में कितना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो वाईफाई 7 में ये थ्रूपुट ट्वाइस है वाईफाई 6 से, जस्ट डबल है। एंड वाईफाई 7 के ट्रांसमिशन रेट्स ऑलमोस्ट 20% ज्यादा है, जिसका फायदा क्या है कि आप मल्टीपल स्ट्रीम चला सकते हैं 4K वीडियोस के। 4K वीडियोस बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, तो एक दो नहीं, आप कई 4K वीडियो एक साथ चला सकते हैं। तो इससे पता चलता है स्पीड कितनी बेटर है इसकी, स्पीड कितनी ज्यादा है इसकी। टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ साथ कुछ रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को भी वाईफाई 7 सॉल्व करता है। जैसे अगर आप किसी जैम पैक्ड एरिया में है जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, जैसे कोई कैंपस, एयरपोर्ट या स्टेडियम, तो वहां पर नेटवर्क खराब नहीं होगा, नेटवर्क सॉलिड रहेगा ऐसे डेंस जगहों पर भी। तो ये एक फायदा है वाईफाई 7 का कि भीड़ बढ़ने से नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पीड वैसी ही बनी रहेगी। नाउ दिस लास्ट फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप खासकर ध्यान रखेंगे। जो वाईफाई 7 है इसमें एक न्यू टेक्नोलॉजी यूज की गई है जिसको मल्टी लिंक ऑपरेशन कहते हैं, MLO। ये नाम भी आप याद रखेंगे, मल्टी लिंक ऑपरेशन। इसमें होता क्या है कि अगर आप वाईफाई यूज करते हैं, आपके घर में राउटर लगा हुआ है, तो अगर वो डबल बैंड का राउटर है तो आपको दो वाईफाई दिखाता होगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज, 5G 2G दोनों दिखाता होगा उसमें, राइट। आप किसी एक से कनेक्ट कर सकते हैं एक बार में। लेकिन वाईफाई 7 में जो मल्टी लिंक ऑपरेशन टेक्नोलॉजी यूज की गई है, इसकी वजह से वाईफाई 7 इनेबल्ड राउटर्स में 3 बैंड दिखाएगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज एंड 6 गीगाहर्ट्ज। एंड दिस इज नॉट इट, सिर्फ इतना ही नहीं कि 3 बैंड दिखाएगा, तो ये नई बात है। नई बात ये है कि आप एक बार में तीनों से कनेक्ट कर सकते हैं एट द सेम टाइम, राइट। साइमल्टेनियसली आप तीनों बैंड से कनेक्ट कर सकते हैं। देन यू कैन इमेजिन कि नेट की स्पीड क्या होगी अगर आप तीन तीन बैंड से कनेक्ट है तो 2.4, 5 एंड 6। तो ये एक नई चीज है इसमें, जिसकी वजह से स्पीड काफी तेज रहेगी वाईफाई 7 की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वाईफाई 7 के। आई होप आपको समझ में आए हो और आप इनको याद रखिएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इससे, जिसका एग्जांपल मैंने लास्ट में दिया है। अगर आपको यहाँ सब कुछ समझ में आया है तो यहाँ पर एक MCQ है आपके लिए सैंपल। आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और इनका जो भी आंसर हो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपका आंसर सही है गलत मैं रिप्लाई करके बताऊंगा। So this is it. If you are still here, I hope you must have enjoyed this video. And if that is the case, please let me know by pressing the like button. Share this video with your friends and say something, anything in the comment section. I'm all ears. And most importantly, if you haven't subscribed to us already, please do subscribe. So that's it. Let's see you in some other video. Till then, take care.